Our membership long live. Long live, long live. Our membership long live. Long live, long live. बैंकों का निजीकरण बंद करो. बंद करो, बंद करो. बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो. अरे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो. बंद करो, बंद करो. वित्त मंत्री हाय 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 हाय. वित्त मंत्री हाय 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 हाय. एनडीए गवर्नमेंट मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. एनडीए गवर्नमेंट मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. मोदी गवर्नमेंट मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. आम आदमी का पैसा पूंजीपतियों को देना बंद करो. बंद करो, बंद करो. जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. Our demand, just demand. Just demand, just demand. Our demand, just demand. Just demand, just live, long live. Our unity, long live. Long live, long live. Our unity, जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. बैंकों का निजीकरण बंद करो. बंद करो, बंद करो. बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो. बंद करो, बंद करो. बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना बंद करो. बंद करो, बंद करो. कुछ पूंजीपतियों का खिलौना होना बंद करो. बंद करो, खिलौना होना बंद करो. बंद करो, बंद करो. Our demand, just demand. Just demand, just demand. Our demand, just demand. Just demand, just demand. अभी तो ये लड़ाई है. आगे और लड़ाई है. अभी तो ये लड़ाई है. आगे और लड़ाई है. कल भी हम जीते थे. आज भी हम जीतेंगे. कल भी तुम हारे थे. आज भी तुम हारोगे. मैं सरताज आलम, खबर 7 से। आज देश के अंदर 10 लाख कर्मचारी दूसरे दिन 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारी सड़क पर हैं। धरने, प्रदर्शन, जुलूस ये सब निकाल रहे हैं। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री ने जो संसद के अंदर बोला और कहा वो ये था कि 2 सरकारी बैंकों को निजी कर दिया जाएगा, उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर जो 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, बैंकों में काम कर रहे हैं, उनको अपनी सुरक्षा, जॉब सुरक्षा को लेकर ये खतरे पैदा हो गए हैं। आम लोगों के लिए दिक्कतें तो हैं ही हैं। हमारे हाथ में चाय है, हम चाय पी रहे हैं और यहाँ जो कर्मचारी आप हमारे साथ देख रहे हैं ये भी यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं क्योंकि हड़ताल पर हैं। हम इनसे बात करेंगे। आज इन लोगों ने जुलूस भी निकाला है, वो तस्वीरें भी आपसे हम साझा करेंगे। तो हम इन लोगों से बात करते हैं। आप देखेंगे हमारे पीछे से ये बैंक के कर्मचारी हैं जो हड़ताल कर, जुलूस निकाल कर अभी सुस्ता रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं और आज पूरे दिन अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं, समर्थन कर रहे हैं। हल्द्वानी स्टेट बैंक के सेक्रेटरी ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि हड़ताल को आखिर किस तरह देखते हैं और अपनी मांगें किस तरह मनवाना चाहते हैं। जो निजीकरण की बात है, जब गवर्नमेंट ने, मैं पहले भी कहा आपसे, 1969 में जब इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण करा था तो उन्होंने ये पाया था कि जो उस समय जो प्राइवेटाइज्ड बैंक है वो है, जो एक किसान है जिसको छोटा सा 20,000 50,000 का लोन है, उसको वो लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता था। या कोई एजुकेशन लोन, कोई बच्चा पढ़ने में निपुण है लेकिन वो उसको एजुकेशन लोन की उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती थी। तो हल्के हल्के जब ये डाटा गवर्नमेंट के पास गया कि ये जो बैंक्स हैं ये आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो उस वक्त 70% की आबादी हुआ करती थी, तब उन्होंने ये 69 में 70 में निजीकरण की प्रोसेस को लाए हैं। और आज देश में कोई ऐसा अभूतपूर्व चेंजेस नहीं आ गए इंडिया में। अभी भी वही गरीबी है, अभी भी वही गरीब लोग हैं, अभी भी उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। और प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग, कितने मुद्रा लोन जो गवर्नमेंट ने अभी अपने बजट से, हालांकि हम लोगों का ही पैसा था वो जो एलोकेट करवाया, कितने प्राइवेट बैंकों ने उनको गरीब आदमी को दिया। एक ठेले वाले को, रेड़ी वाले को, रिक्शे वाले को 10,000 20,000 का लोन दिया। इस समय गवर्नमेंट जो है, जो मोदी सरकार है, वो आंखें मूंद कर बैठी हुई है। वो कुछ निजी हाथों में, आप देखिए, नहीं तो आप जो बेजोब जो आप हैं हमारे अमेजोन के मालिक है, उससे ज़्यादा संपत्ति अगर अडानी की इंक्रीज हुई है
200% तक लास्ट ईयर हुई है, तो वो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के नहीं हुए हैं। हाथों में बिक चुकी है सरकार। उनके हो सकता है मनसा हो, अब हमें बैंकों को आप हैंडओवर करिए। पहले तो मेहुल चौकसी और इन सबको पुरानी गवर्नमेंट ने पैसे बांटे थे, लेकिन अब ये पूरा का पूरा बैंक उनको हैंडओवर करना चाहते हैं, जिससे कि वो आम आदमी का जो पैसा रखा है उसका जिस तरफ से भी यूज करना चाहे वो यूज करेगी उसे। पहले तो ये बताना चाहूँगा, निजीकरण का जो फ़ायदा है वो सिर्फ पूंजीपति को मिलता है। वो जो जल्दी काम कराना चाहते हैं उनके गरीब आदमी के लिए ये नहीं है। निजीकरण बहुत गलत है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए गलत है। और ना उनकी मन मर्जी से सैलरी मिलेगी उन्हें। उन बच्चों को कितनी मेहनत से उनके माता पिता ने पढ़ाया लिखाया है, एजुकेशन लोन लेके पढ़ाया, आज किस्तें भर रहे हैं। सोच रहे हैं मेरा बच्चा अच्छी पोस्ट में जाए, सरकारी विभाग में, बैंक में मैनेजर में अच्छी पोस्ट में जाए, जो अच्छी सैलरी मिल सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मगर सरकार यही नहीं चाहती, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। आप देख रहे हैं सरकार ने खुद अपनी ही पार्टी में तो कई नाम चेंज कर दिया है। आपने बीजेपी को ख़त्म कर दिया, खुद ही मोदी बन गए हैं। ये तानाशाही है, ये बैंकों के भविष्य से खिलवाड़ है, उनके साथियों से खिलवाड़ है, हमारे साथियों से खिलवाड़ है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत। जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? महेश लाल जी हैं। जी, पंजाब नेशनल बैंक से हूँ मैं। हम लोग बात करेंगे हल्द्वानी यूको बैंक की संचिता पाठक से और जानेंगे कि 2 दिन की ये हड़ताल निजीकरण बनाम सरकारीकरण की जो मांग के बीच जो चलने के बाद से आप यहाँ पर आपस में चर्चा भी की हड़ताल आपकी मांग को किस तरफ लेके जाती है और इस पूरी जो सरकार की कवायद और आप हैं। आम आदमी का तो ये प्राइवेटाइजेशन से नुकसान ही है। उनकी जो भी पैसा है, जो उनकी जमा पूंजी है, वो सारी कारोबारियों पे, पूंजीपतियों पे, इन लोगों के पास जा रही है। तो नुकसान आम आदमी का है इसमें। बिजनेस वाले जो हैं सर, वो शायद थोड़ा इसको सपोर्ट कर सकते हैं, बट आम आदमी के लिए तो सर 10 लाख कर्मचारी हैं। 2 बैंकें अगर निजी होंगी तो कितने लाख कर्मचारियों की छटनी होगी? इस पे जो जॉब सिक्योरिटी का मामला है उसको किस तरह से देखें? सर जॉब सिक्योरिटी भी में आएगी। थोड़ा सा टारगेट्स बढ़ जाते हैं, लोगों का रवैया सर प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक के लिए चेंज हो जाता है, तो उस पर छटनी तो सर होगी फिर प्राइवेट बैंक्स में आई। हमारे जब यूनिटी जिंदाबाद इसलिए तो कह रहे हैं, वो कल भी हम जीते थे। हमारी जितनी डिमांड है, वक्त लगेगा, क्योंकि घमंड तोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए, जो जहाँ जहाँ तोड़े जा रहे हैं। कुछ पॉलिटिकली टूट रहे हैं, कुछ हमारे एकता से टूट रहे हैं। मांगेंगे, हल्के हल्के मानेंगे डिमांड हमारी। आपका शुभ नाम और पद? नहीं, पहले जैसे मैंने कहा कि हमारी यूनियन जब जब हमें आदेश देगी, कॉल करेगी कि आपको स्ट्राइक में सम्मिलित होना है, हमारा एक एक कर्मचारी उस बढ़ चढ़ के उस स्ट्राइक में सम्मिलित होगा, जब तक ये गूंगी बहरी सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है। और ये प्राइवेटाइजेशन की जो इन्होंने कोशिश करने जा रही है, उसको जब तक अपने निर्णय को वापस नहीं ले लेती, तब तक हमारी ये स्ट्राइक जारी रहेगी। 2 दिन के आपके विरोध से कितना असर आपको लग रहा है? नहीं, हमें पूरे असर लग रहे हैं। और हमारा जो मीडिया बंधु है या जो LIU के एजेंट है, गवर्नमेंट तक बात पहुंच रही है, क्योंकि पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं और बढ़ चढ़ का प्रदर्शन हो रहे हैं। और अहंकार टूटेगा, इनका जरूर टूटेगा। आपका शुभ नाम और पद? देखिए, आज हमने जो पिछले 2 दिनों में हमने जो हड़ताल के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन देखा है, वो अभूतपूर्व है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, और इससे ये साबित हो रहा है कि लोगों को इस समस्या की, जो प्राइवेटाइजेशन की समस्या, निजीकरण की जो समस्या है, उससे होने वाले आफ्टर इफेक्ट्स का लोगों को आभास है। आप समझिए, ये जो हड़ताल हो रही है, ये बैंकों को बचाने के लिए हो रही है, राष्ट्र हित में हो रही है। आप बोलेंगे कि अरे ये तो बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्या है। ऐसा कदापि नहीं है। बैंक कर्मचारी अधिकारी एक सीमित समय के लिए अपनी नौकरी में रहेंगे। बैंक 100 सालों से हैं, आगे 100 सालों तक आपको सेवा देंगे। ये बैंक में आज ये हम हैं, ये हैं, लेकिन कल आने वाले में इसमें आपके बच्चों को सेवाएँ मिलनी है, आपके बच्चों को एजुकेशन लोन मिलना है, किसानों को, गरीबों को इससे सेवाएँ मिलनी है। आपको एक बात समझना होगा
कि अगर बैंकों को निजी लोगों के हाथों में सौंप दिया जाता है, आज ऐसा नहीं है कि देश में निजी बैंक नहीं है, आज भी देश में निजी बैंक है, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, दुनिया भर की निजी बैंक है। क्या आपको वहाँ से सेवाएं मिल पा रही हैं? अगर स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक जो सरकारी बैंक है, अगर ये बंद हो जाएंगे तो वंचित वर्ग को और गरीबों को, किसानों को, इन लोगों को समस्याएं होंगी। इन लोगों को अपने जो कार्य हैं वो प्राइवेट बैंकों में करने में इनको बहुत ही समस्याएं आने वाली हैं। तो हमारी जो हड़ताल है वो राष्ट्र हित में है, लोगों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ये आपके माध्यम से ये मैसेज हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका नाम और पद? मैं गौरव गोयल, यूपी उत्तराखंड का जनरल सेक्रेटरी हूँ, यूनियन बैंक ऑफिसर स्टाफ एसोसिएशन का, AIBOA का। बैंकों की 2 दिन की हड़ताल को समर्थन करने के लिए 10 केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन हैं वो उनका साथ दे रही हैं। भाकपा माले के कैलाश पांडे भी यहाँ पर उनका समर्थन कर रहे हैं और वो हमारे साथ हैं। कैलाश पांडे मैं आपसे जानना चाहूँगा, निजीकरण को किस तरह देखते हैं? जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि निजीकरण के फ़ायदे भी बता रहे हैं, लेकिन सरकार भी निजीकरण करना चाहती है, लेकिन जो तमाम लोग हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वो निजीकरण के खिलाफ, और आप लोग भी सब निजीकरण के खिलाफ हैं। देखिए, सरकार निजीकरण के फ़ायदे गिनाते हुए ये भी सब बताने की कोशिश करती है कि वे लोग काम नहीं करते हैं, बैंक के कर्मचारी काम नहीं करते हैं, है ना, निजीकरण से ये सब फ़ायदे हैं। पर असल बात यह है, ये सोचने की बात है कि निजीकरण के बाद बैंकों के क्या हालात होगी। जो बैंकों में छोटा निवेशक है, निवेशक मतलब जो जमा करने वाला लोग हैं, हमारे देश के भीतर जो विशाल बहुसंख्या है, करोड़ों की आबादी है, जो छोटी बचत अपनी बैंकों में जमा करती है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करती है, जो उसकी पूंजी है, उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। सरकार के जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। अब अगर इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा तो वो जो पूंजी है, उस पूंजी की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी? उस पूंजी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। और असल बात यह है कि अभी तक सरकार जो सार्वजनिक बैंक हैं उनका पैसा उठा करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट को देती रही है। कई लोग भाग भी गए हैं, आप जानते हैं, है ना, कई लोग पैसा लेके भाग गए, वो NPA में चला गया, बट्टा खाते में चला गया, लाखों करोड़ रुपया। और मज़े की बात यह है कि जो फ़ायदा उनका है कॉर्पोरेट का, वो तो उनका अपना निजी है, जो उनका घाटा है वो पूरे जनता का, सार्वजनिक बैंकों का है ना। और आप तो ये जानते हैं कि भाई छोटे जो कर्जदार हैं वो बैंक से डरते हैं और बड़े कर्जदारों से बैंक और सरकार दोनों डरते हैं। तो इसलिए अब ये क्या कर रही है सरकार कि भाई ये सब लफड़ा ही ख़त्म करके उन्होंने कहा सीधे सीधे बड़े कॉर्पोरेट के हवाले, निजीकरण के हवाले इन बैंकों को कर दिया जाए। यानी बड़े कॉर्पोरेट को जो छोटी बचत हैं, जो गाड़ी कमाई की जनता का पैसा है, जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, आम लोग हैं, जो अपनी बचत का पैसा बैंकों में रख करके उसको सुरक्षित मानते हैं, वो सुरक्षा ही खत्म हो जाएगी, है ना। उसको फिर वो चाहे शेयर बाजार में लगाएं, फिर वो कहीं लगाएं, उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करें, फिर तो NPA तो अभी तो बात यह है कि भाई NPA अगर हो जाता है तो सार्वजनिक बैंक सरकार से गुहार लगा सकते हैं, है ना। अभी तो वो गारंटी, रिजर्व बैंक की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। तो आप बताइए कि जो छोटी बचत है उनका पैसे क्या होगा। ये जो लड़ाई है निजीकरण के खिलाफ, जो लड़ाई बैंकों की चल रही है, मेरा तो ये मानना ये है कि बैंकों को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता को, उनके आम जनता के पैसे को बचाने की लड़ाई है। आप देख लीजिए, बीमा को बचाने की लड़ाई, रेलवे को बचाने की लड़ाई, आम लोगों को बचाने की लड़ाई है ना। तो ये इसको समझना चाहिए। और सरकार लगातार, हम देख रहे हैं कि निजीकरण के खिलाफ जो भी लड़ाई चल रही है, सरकार उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है ना। किसान लड़ रहे हैं तो उनको कभी आतंकवादी कह रहे हैं, कभी खालिस्तानी कह रहे हैं, पर जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल को लेकर के बैठे हुए हैं इतने दिनों से। 250 से ज़्यादा लोगों की शहादत होगी, उस पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। बैंक के लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं, हम बैंक को चलाएंगे, हम बैंक को प्रॉफिट में चला रहे हैं, हम कोई घाटे में नहीं चल रहे हैं। और मजे की बात है, कोई घाटे में बैंक नहीं चल रहा है ना, बीमा कोई घाटे में नहीं चल रहा है। फिर भी सरकार कह रहे हैं नहीं, हम सबका निजीकरण करेंगे, निजीकरण बहुत अच्छी चीज़ है ना। ये उसी तरह से है कि जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट एक बार में ही सरकार फाड़ लेना चाहती है ना। तो ये जो जनता का पैसा है, जनता को पैसे को बचाने की लड़ाई है, और इसलिए हम सबको इसमें बैंकों का साथ देना चाहिए, निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बैंकों का साथ देना चाहिए। तो साथियों, ये आप 2 दिन की हड़ताल की कवरेज हमने कल भी आपको दिखाई थी और हम आज भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर सरकारीकरण के हक में की जा रही हैं और निजीकरण की मुखालफत में यहाँ पर तमाम बातें कही गई हैं। साथियों, तो ये हम आपको बैंकों के निजीकरण की ये कवरेज आपको दिखा रहे थे। ये हमारी कवरेज आपको कैसे लगी, इसमें कमेंट करना आप ना भूलें। हमारे खबर 7 के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, और खबर 7 लाइव का जो हमारा पेज है उस पर भी आप जाएं, उसको लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। जिंदाबाद जिंदाबाद और